तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। उल्टा आ रहा है। ठीक, एनीवेज आ जाओ। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 7.5, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3, पार्ट 3। दिस इज एक्सरसाइज, दिस इज एक्सरसाइज 7.5 पार्ट 3 एंड पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर करके आए हैं। इन दिस पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। 16 एक अलग डिफरेंट पैटर्न है जिसको समझना है अच्छे से। 16 इंपॉर्टेंट मार्क करो। 16 के टाइप के और भी ऐसे एक्सरसाइज में सारों को एक साथ कवर करते हैं, बताता हूँ कहाँ कहाँ है। ठीक है, 16 को इंपॉर्टेंट भी मार्क करो, एक डिफरेंट पैटर्न है ये। ठीक है, and in this part we are going to cover all the questions also. That is also our target for today. So question number 16 read out करें। The topic name is partial fractions. We are going to convert the denominator part into two or more, into the sum of, अभी ये product of two or more expressions हैं, अभी हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर फंक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है ना, इसमें हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक नेम वैसे आपको पता ही, आप कर ही रहे हो 2 दिन से। सो क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करूं मैं। देखो बच्चों, सबसे पहला काम तो ले लिया मैंने, इसको आई dx। वैसे तो देखो आपको हिंट भी दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कोई हिंट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है बजाय कि इसको टी लेने के। अब अगर मैं इसको टी लेता हूं, अगर मैं इसको टी लेता, अगर सपोज करो ये यहाँ पे 2 होता, तो ये क्या होता? पार्शियल फ्रैक्शन की आखिरी वाली फॉर्म बन जाती, लीनियर। लीनियर के साथ में एक क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। 3 होता तो भी कोई फॉर्म तो बनती, पर मुझे आती नहीं है वो फॉर्म क्या होती। बट न्यूमेरिक है ही नहीं, उसने तो दे दिया एन। एन इज एनी नेचुरल नंबर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो अगर मैं इसको टी लेता हूँ, या इसको पूरे को टी लेता हूँ, लेट से पूरे को अगर मैं क्या लेता हूँ, टी, एक्स टू द पावर एन, या इस पूरे को अगर मैं टी लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? टेल मी। n-1 dx, ये ऊपर होना ही चाहिए। अभी है क्या? तो हम उधर बनाएंगे, बनाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही उसने हिंट में भी दिया, चेक करो। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर n-1। ठीक है, करना स्टार्ट करें एक बार करना स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ कुछ चीजें डायरेक्ट याद होती चली जाएंगी। तो गिवन इंटीग्रल तो ये था ही सही, dx। तो क्या किया इन्होंने? लेट x टू द पावर n, सॉरी उससे पहले मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर n-1 लिख देता हूं मैं। मल्टीप्लाइंग, ये स्टेप, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट? बाय व्हाट? x टू द पावर n-1। वी गेट तो हमारा i कुछ ऐसा बन जाता है। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, x टू द पावर n-1। इधर x ऑलरेडी है, इधर x टू द पावर n+1 ऑलरेडी है, और नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई करा दिया x टू द पावर n-1 और इनटू dx। जल्दीबाजी में ये +1 -1 गलती मत करना। देखो ये -1 पावर में, ये -1 पावर है, लेकिन ये +1 पावर में नहीं है नीचे। ऐसा मत कर देना जल्दीबाजी में, x टू द पावर n+1 सारा कबाड़ हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ व्हाट? अब देखो ऊपर तो छेड़छाड़ करनी नहीं, x टू द पावर n-1 dx चाहिए ही चाहिए था। नीचे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो x टू द पावर n बन जाता है। चेक करो, बन जाता है x टू द पावर n। ये पावर 1 है, दिख रहा है वहां से, ये पावर 1 है, ये पावर n-1 है। n-1 में 1 जोड़ेंगे तो x टू द पावर n बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली ऐसी फॉर्म में आ गया जहां से मैं t ले सकता हूँ। x टू द पावर n-1 इंटू dx रह गया ऊपर, नीचे आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके बन गई x टू द पावर n
देन एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब आपका काम हो गया। अब चाहो तो आप इसको t ले लो, चाहो तो इसको t ले लो, जैसी आपकी मर्जी हो। तो लेट से इसको ले लेता हूँ, एक्स टू द पावर n को अगर मैं t ले लूँ तो ये ऐसी फॉर्म में चला जाएगा जहां से पार्शियल फ्रैक्शन में टूट सकता है। ठीक है, लेट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेट x टू द पावर n be t, differentiating both sides with respect to x, we get x to the power n minus 1 into dx इक्वल टू dt। तो ये है हमारे पास न्यूमरेटर में, इसको dt रख दूं। सो यहां से मेरा i क्या बन जाता है, i becomes इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो dt हो गया, हो गया। x टू द पावर n को t लिया ही था, अगेन x टू द पावर n अंदर भी है, t प्लस 1। अब आप ध्यान से देखो, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, पहली पहली दो लीनियर ए और बी वाली। ठीक है ना, टी और प्लस को अच्छे से लिखना, टी और प्लस कई बार देखो सेम सेम दिखाई देते हैं ना। क्लियर है? चलो, तो अब मैं क्या करूंगा, अगेन तीसरी बार मैं साइड में जा रहा हूँ। क्या करूंगा मैं, इसको ले लूंगा, इसको अलग से पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दूंगा। फाइन, सॉरी, लेट क्या लिखूंगा, ऊपर 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय टी इंटू टी प्लस 1 बी, ए डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा, प्लस बी डिवाइडेड बाय, पहली पहली फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन की, जो 5 फॉर्म्स हमने याद करी है उसमें से वही हमारे कोर्स में। देखो वही हमारे कोर्स में है ना, अगर वही हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में क्या है कि ऊपर कांस्टेंट हो, लीनियर हो, दैट्स इट, और नीचे के क्या हो, नीचे लीनियर और क्वाड्रेटिक हो। इसके बाहर कुछ भी जाता है तो हमको उनको इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इन 5 में, इन 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आना पड़ेगा। अब जैसे एक्स टू द पावर एन थी, तो एन तो एन ही नेचुरल नंबर है, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट करके ऐसी फॉर्म में ले आए ताकि उन 5 की शक्ल की दिखाई दे रही है। अगले जितने भी क्वेश्चन है सब में यही काम करना है आपको, वो है नहीं उन 5 में से, उन 5 में लेके आना है। समझ आया? ओके, नाउ व्हाट, तो उसको न्यूमरेटर को कंपेयर कर ले सीधे सीधे। सो 1 है यहाँ पे न्यूमरेटर, इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1 और प्लस बी इंटू टी। बोलो क्या लूं मैं, टी की वैल्यू -1 ले लूं, लेट टी बी -1, -1 लेते ही ये 1, ये 0 और वो माइनस बी, टी की वैल्यू -1 ली है ना, माइनस बी। सो -0 माइनस बी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू -1। एक पार्ट ये हुआ सॉल्व। इधर 0 ले लूं, लेट टी बी 0, तो 0 लेते ये 1, ये 0 लेते 0 प्लस 1, 1 इंटू ए, तो ए की वैल्यू 1, सीधा करके लिख लो, ए की वैल्यू 1, प्लस 0 भी था यहाँ पे ना, प्लस टी को 0 लिया तो बी टी क्या हो गया, 0। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। आ जाऊं अब मैं इधर, तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है देखो जरा। ठीक है, ये 1 था यहाँ पे ना, और थोड़ा मोर पर्टिकुलरली लिखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था 1 और यहाँ पे था ये डी टी। ठीक है, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को आपने तोड़ दिया, ए बाई टी और बी बाई टी प्लस 1। तो इधर आके मैं इंटीग्रल के अंदर भी इसको चेंज कर देता हूँ, ए की वैल्यू 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस -1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1, टी प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी। फाइन, चलिए आगे। अब इसका हो सकता है आराम से इंटीग्रेशन, इस पार्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, ये लॉग मॉडुलस टी, फिर ये माइनस है तो माइनस लॉग मॉड्यूलस टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, लॉग को सॉल्व कर देता हूं मैं। सो लॉग जो पॉजिटिव है वो ऊपर, जो नेगेटिव है वो नीचे, प्लस सी। टी क्या लिया था बेटा, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाय, एक गलती करिए देखो, एक गलती करिए शुरू से ही, जब से एक्स टू द पावर एन बी टी लिया है तब से एक गलती चेक करो फटाफट। हम्म, शुरू से ही जब से अपन ने एक्स टू द पावर एन बी टी लिया है, तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपको लगा था तो बोला एन नीचे भी तो आएगा। ठीक है, ये एन नीचे भी तो आएगा, एन नीचे उतर के फिर पावर कम होगी ना, डेरिवेटिव कर रहे हैं तो अपन,
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। तो ये n उधर भेजेंगे तो ये dt बाय n हो जाएगा। तो dt बाय n यानी कि 1/n शुरू से ही बाहर निकल चुका है यहाँ से। 1/n, 1/n, n तो एक कांस्टेंट है, बाहर रखो इसको बस। तो ये यहाँ पर भी इस पूरे से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/n, यहाँ पर भी 1/n, और आखिरी में भी 1/n। अब मैच करो आंसर। 1/n log x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस वन प्लस। याद हुआ? याद हुआ क्या बेटा? याद हुआ? अब सुनो, हो गया? इसका आंसर बताओ डायरेक्ट। अब क्या आया था? 1/n log मॉड्यूलस x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n प्लस वन। पावर में नहीं है, नीचे है ना, प्लस वन प्लस। अब सपोज करो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता, क्या होता? तो मैं वापस उस सॉल्यूशन में चल रहा हूँ, उसी में चेंजेस करते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं बताओ? अगर प्लस की जगह माइनस होता, मैं चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। अब मैं जब चेंजेस करता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता? यहाँ पे भी क्या हो जाता? नहीं, यहाँ तो प्लस रहता, यहाँ पे t+1 की जगह नहीं दिख रहा अनुष्का? इसको कहाँ रख, नीचे रख देते हैं, कोई बात। माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस। अब बताओ आगे। टी की वैल्यू -1 नहीं लेनी पड़ती, क्या लेनी पड़ती? +1 लेनी पड़ती, जिससे ये क्या होता? 0, और वो क्या होता? b, 0 + b। तो b की वैल्यू +1 आती, और फिर इधर जब 0 लेता तो ये क्या होता? 1 = 0 - 1, तो ये -a होता, और a की यानी उल्टा हो जाता। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू +1। पहले बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1। ठीक है, चेंजेस करो, ये तो हो जाती, ए की वैल्यू तो हो जाती -1, बी की वैल्यू हो जाती +1। ठीक है, फाइन। तो ये इधर हो जाता माइनस, इधर हो जाता प्लस, हो जाता, बोलो। और दूसरा यहाँ पे ये माइनस है ना, ये t+1 तो हर जगह माइनस रहता ही रहता, t+1 तो हर जगह माइनस रहता ही रहता। ठीक है, यहाँ पर भी रहता। पर अब देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये वाली टर्म ऊपर आती है और ये वाली टर्म नीचे आती है। तो आई कैन से t-1 ऊपर आता और t नीचे आता। उस हिसाब से फिर यहाँ क्या होता? x टू द पावर n -1 ऊपर आता और x टू द पावर n नीचे आता। बस ये चेंजेस होता। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे प्लस है तो मोनोमियल टर्म ऊपर है, मोनोमियल टर्म ऊपर है, और बाइनोमियल टर्म नीचे है। और दूसरा मैं तैयार कर रहा हूं इसी के साथ का लगता हुआ, 1/x × x टू द पावर n-1 होता। तो फिर क्या क्या चेंजेस हुए अभी मैंने करके बताया उसमें चेंजेस। आप चाहो तो उसको दो अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व कर लेना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहा हूं। अब क्या होता? x⁻n- बाइनोमियल ऊपर आती, प्लस नहीं आती, आती तो माइनस में ही, लेकिन बाइनोमियल टर्म ऊपर आती और मोनोमियल टर्म नीचे जाती। इसको आप नोट्स डाल के नोट करेंगे, आगे के लिए ये एज ए रूल काम करें। नंबर 1, समझ आया? ठीक है। एज ए क्या समझ के याद करेंगे? नोट्स। क्या याद रखना है? 1/n, 1/n दोनों में है, लॉग है, और फिर इन्हीं दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे सेट करना है। अगर प्लस है तो मोनोमियल ऊपर, बाइनोमियल नीचे। माइनस है, बाइनोमियल ऊपर, मोनोमियल नीचे। ठीक है, डन। अब 16th हो गया था हमारा, 17th को स्किप करके आप आइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जरा, दिख रहा है? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, इन दोनों फॉर्मूला में से किससे मैच हो रहा है? डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं ना मैं? कैसे? अब ये एक नहीं, कम से कम 50 क्वेश्चन तैयार हो गए फॉर्मूला याद करते ही। ये क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे वो उसमें से लिखा था, एक बार इसको भी कर लेते हैं पूरा। 1/x × x⁻n+। ठीक है, हाँ। तो एक नहीं, 50 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है ना? देखो, अंदर कोई भी पावर दे देगा, n था, बाहर x आना चाहिए। पैटर्न याद रखना।
बाहर क्या आना चाहिए हर हाल में एक्स, और अंदर एक्स की कोई भी पावर 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर पावर, साथ में +1 या -1 का कॉम्बिनेशन। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिया हमने, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx है। तो हम क्या करेंगे, बोलो, आंसर आ गया 1/n, n की वैल्यू 4, लॉग, अगर माइनस है तो माइनस वाली टर्म ऊपर, मतलब मोनो बाइनोमियल टर्म ऊपर, तो बाइनोमियल टर्म ऊपर बोले तो x⁴ -1 ऊपर, और x⁴ x नहीं आएगा, इसकी पावर 4 आएगी, वो नीचे। ठीक है ना, या तो ये आंसर होगा, देखो पहले तो ये आंसर है क्या, और नहीं तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं हम। यही है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और सॉल्व करें तो बताओ क्या कर सकते हैं। देखो इधर हम 1/4 को अंदर लेके जा सकते हैं लॉग में, तो 1/4 को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी 1/4 हो जाएगी, और इसकी पावर भी 1/4 हो जाएगी। तो ऊपर तो नहीं कटेगी लेकिन नीचे कट जाएगी। तो एक दूसरा फॉर्मेट भी इसका बन सकता है, किसी किसी जगह आंसर ये वाला भी दिया हुआ था, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 1/4 को अंदर ले गया मैं, तो इट बिकम्स log ऑफ x⁴ -1 की पावर 1/4, एंड इधर x⁴ की पावर 1/4 प्लस सी, फिर 4 से 4 कटा। अब 1/4 को वापस नीचे उतार लो, उस इस 4 को काटने के लिए बस 1/4 को अंदर ले गया था। अब उसकी तो पावर 1/4 सॉल्व हो ही नहीं रही है ना, तो उसको वापस नीचे ले लो। क्या, 1/4 log x⁴ -1 माइनस, नीचे वाला माइनस होगा, और इसको कोई 1/4 पावर नहीं है तो इसको सिंपली x प्लस सी। हाँ, log भी है, log मॉडुलस x प्लस सी। मतलब ये 1/4 जो था, वो 1/4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इधर तो डिस्ट्रीब्यूट होके वापस आ गया, क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन जब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसकी पावर 4 कट गई, 1/4 भी कट गया, पावर 4 भी कट गई, केवल ये रही। तो ये फॉर्म में ना मिले तो ये फॉर्म में मिलेगा, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट याद हुआ। अब सपोज करो ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का आता है, तो यू कैन यूज डायरेक्ट रिजल्ट। आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट दिस 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 होता है, इसलिए दिस 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 ये हो गया। ठीक है, लेकिन मान लो 2 नंबर से ज्यादा का है, तो जैसे उसको सॉल्व किया वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनो, जब x⁴n था, तो x⁴n-1 को टी लिया, x⁴n को टी लिया था, क्या लिया था, x⁴n t। तो यहाँ पे x⁴ है तो x⁴ को टी लूंगा। तो x⁴ को टी लेते ही एक छोटा सा देख लो भाई कैसे कन्वर्ट होगा। x⁴ को टी लेते ही ये हो जाएगा 4 नीचे उतर के 4x³ dx इक्वल टू dt। तो x³ dx क्या हो जाएगा, dt/4। क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग ऊपर और नीचे बाय x³। भाई जब x⁴n था तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया था, x⁴n-1 से किया, एक पावर कम से किया था। तो x⁴ है तो x³ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x³ से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, x³ से इधर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो x³ dx तो हो गया मेरा dt/4। तो इंटीग्रेशन 1/4 तो बाहर ले लूंगा, dt आ जाएगा ऊपर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x⁴ बन गई जिसको t लिया था, और ये x⁴ t था ही सही, t × t-1। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद फाइनल आंसर आपका यही आएगा। सारी बातें क्लियर है क्या, ऑल क्लियर। लंबा मेथड भी समझ में आया, और शॉर्ट डायरेक्ट आंसर भी समझ में आया। लंबे मेथड में क्या करेंगे, बोलो, लंबे मेथड में क्या, मतलब पूरे प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे व्हाट, एक पावर कम से, एक पावर कम से। x⁴ है तो 3 से, 3 है तो 2 से, 7 है तो 6 से, 8 है तो 7 से, कोई सी भी पावर दे सकता है, उसकी मर्जी आएगी जो पावर देगा। ठीक है, n है तो n-1 से, सिंपल सी बात है। देन उसके बाद उस x⁴n को ही ले लेना है t, जैसे x⁴ को ले लेना है t, फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट फॉर्मूले दोनों है इसे। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ इस पैटर्न की क्वेश्चंस, रुको सबर करो जरा। देखो 20th आया, 20, 23 देखो, है उसी पैटर्न का क्वेश्चन, टेल मी। तो इसको भी खत्म करो। देखो, तो ये किससे मैच, ये नीचे वाले डिलीट कर देता हूं मैं। किससे मैच हो रहा है, अब x² + 1 है, तो ऊपर वाले से मैच हो रहा है, जिसमें अपन क्या कहते हैं, मोनोमियल ऊपर लेते हैं और बाइनोमियल नीचे लेते हैं। यही करते हैं, मोनोमियल ऊपर बाइनोमियल। तो पहले तो एक बार डायरेक्ट आंसर बताओ। हाँ जी, पहले तो एक बार क्या बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ। तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1/2 लॉग मोनोमियल ऊपर यानी x² ऊपर
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे प्लस सी, ये ऊपर वाले से मैच हो चुका है। बट देखो ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है, तो इसने 1/2 को अंदर भेजा, वापस निकाला, तो 1/2 को अंदर भेजा तो एक्स स्क्वायर तो सॉल्व हो गया। तो क्या हो गया, तो लॉग मॉडुलस एक्स माइनस, ये सॉल्व नहीं हुआ तो 1/2 इसका तो बाहर ही रहेगा, मतलब 1/2 दोनों का है, इसका सॉल्व हो गया, इसका नहीं हुआ। लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब मैच करो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो वो पैटर्न भी कवर हो गया जिसमें इसको सॉल्व करता है और या फिर नहीं करता है। ठीक है क्या, आपको सारी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, ये फॉर्मूला याद ना हो तो 23 को तो हालांकि हम एक और अप्रोच से कर सकते हैं, लास्ट वाली अप्रोच से, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, है ना, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक जो हमारे स्कोप से, मतलब जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। ऊपर वालों को तो नहीं कर पाते क्योंकि एक्स टू द पावर 4 हमारे उन 5 की शक्ल का ही नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो हमारी शक्ल का है, आखिरी आखिरी वाले पैटर्न है, तो चाहो तो इसको तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो इन फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब कितने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 3 क्वेश्चंस कर लिए एक ही पैटर्न के, सेम पैटर्न के 3 क्वेश्चंस होने के बाद अब आ जाइए 17th इज वेरी वेरी इजी। साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर साफ साफ मौजूद है ना, उसने हिंट भी दिया है, बट एग्जाम में हम हिंट की, एग्जाम में कोई हिंट नहीं मिलेगा, तो आपको खुद को पिक करना है। देखो साइन एक्स उसका डेरिवेटिव ऊपर, सो पुट साइन एक्स इक्वल टू डी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स dx इक्वल टू dt, सो आई बिकम्स व्हाट, ऊपर dt, ऊपर dt नीचे 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, पहले पहले वाले पैटर्न से मैच हो गया, हुआ, करो। तो मैं क्या कर दूंगा, लेट, ऊपर 1 है ना, 1 × dt, तो 1/1 - t, पर यहाँ पे अंदर ये माइनस में, तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना, इक्वल टू बोलो a/1 - t प्लस b/2 - t। सो न्यूमरेटर्स कंपेयर कर देता हूँ, 1 इक्वल टू a × 2 - t प्लस b × 1 - t, फाइन। तो बोलो लेट t की वैल्यू 2 ले लूँ यहाँ पे, लेट t बी 2, सो 1 इक्वल टू ये 0, और t की वैल्यू 2 लोगे तो 1 - 2 -1 - b, ठीक है, तो b की वैल्यू -1, b क्लियर, आ जाओ, लेट, अब क्या लूँ, इधर 1 ले लूँ, t b 1, सो 1 इक्वल टू, t की वैल्यू 1 ली तो 2 - 1 1, 1 × a, ये 0, तो a की वैल्यू 1, हो गया काम तमाम। सो इधर क्या, इसके आगे आ जाओ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू क्या थी 1, तो 1/1 - t प्लस b की वैल्यू क्या थी -1/2 - t dt, ठीक है, आ जाओ आगे, इक्वल टू, सो करो, इंटीग्रल करो, लॉग मॉड्यूलस 1 - t, दैट्स इट। अभी भी बताया था, ध्यान रखना, -t ये तो माइनस आएगा, ठीक है, फिर ये -1 है, तो लॉग मॉडुलस 2 - t, लेकिन इसमें भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस सी, तो लॉग पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव ये हो गया, तो 2 - t ऊपर, और जो नेगेटिव है 1 - t नीचे, प्लस सी, टी को डी सब्सटीट्यूट भी करो बच्चों, टी क्या लिया था आपने, साइन एक्स, सो 2 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, मैच करो अभी, चला नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को भी पार्शियल फ्रैक्शन वाली शक्ल का बना दिया ना, कुछ भी नहीं है, सब्सटीट्यूशन यूज किया, सब्सटीट्यूशन तो एंड तक चलेगा, ठीक है, चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाइए, 18th इज अगेन अ नाइस क्वेश्चन, करो उसको इंपॉर्टेंट मार्क, ठीक है। अब आप देखो 18th क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली चीज माइंड में ये आती है कि टोटल पावर क्या है, ऊपर और नीचे बताओ, 4 और नीचे भी 4, तो पहली चीज तो ये इम्प्रॉपर है, बराबर आ रहा है, तो डिवाइड तो ये होगा, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी हमको क्या फायदा, डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, इधर आएगा क्वेश्चन, प्लस इधर आएगा रिमाइंडर, और डिवाइडेड बाय तो डिवीजर ही होगा, और डिवीजर तो कुछ भी हो जाए, चलो रिमाइंडर और क्वोशिएंट हो सकता है कि पावर 4 से छोटा है, लेकिन डिवीजर तो पावर 4 का ही आएगा, आएगा, पावर 4 की तो शक्ल का एक भी हमारे पास पैटर्न ही नहीं है,
जिसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें। अल्टीमेटली इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर, इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना ही पड़ेगा ना 2 या 3 में। तो पावर 4 का तो हमने शक्ल में देखा ही नहीं है, तो इम्प्रॉपर है मान ली बात, लेकिन प्रॉपर कन्वर्ट करने के बाद भी हमको कुछ खास फायदा होगा नहीं। दूसरी चीज, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, एक्स टू द पावर 4 में ले आऊं और उसको टी ले लूं, तो एक्स टू द पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्स क्यूब टाइप का टर्म होता है। एक्स क्यूब टाइप का टर्म ऊपर नहीं है, देखो यहाँ तो है, एक्स स्क्वायर को टी लेते ही इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो 19th तो इजी है 18th से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, पावर 2 का डेरिवेटिव पावर 1 है। यहाँ पे पावर 2 का डेरिवेटिव नहीं है ऊपर, या इसको मैं सॉल्व कर दूं पावर 4 बना दूं तो उसका डेरिवेटिव पावर 3 भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे। क्या करा मैंने? पर अब तक अपन ने पूरी इंटीग्रेशन में 5वीं एक्सरसाइज हो गई, जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी लेते थे तो उसका डेरिवेटिव करके 2x dx इक्वल टू dt करते थे। क्यों? क्योंकि x dx ऊपर मिलता था, है क्या अभी ऊपर? अभी तो नहीं है ऊपर। तो हम पहली बार ऐसा करेंगे कि एक्स स्क्वायर को तो टी लिया हमने, पर इसका डेरिवेटिव नहीं किया, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया ऊपर, ऐसे ही सब्स्टिट्यूट कर दिया विथआउट डिफरेंशिएशन। तो क्या हुआ देखो, सो आई बिकम्स, क्या हुआ ध्यान से देखना, t+1 t+2 dx एज इट इज, क्योंकि आपने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं कि dx को dt बदल दें, डिफरेंशिएट तो किया, डिफरेंशिएट करता तो यहाँ से dx को dt बदलने के कुछ चांसेस होते हैं। फिर आगे नीचे बोलो, t+3 t+4। अब आप देखो ध्यान से, पावर 4 पावर 4 पावर 2 में कन्वर्ट हो गई है। सुनो, x को t लेना, x वाली टर्म को t वाली टर्म लेना, x वाली टर्म को t वाली टर्म लेना, फिर t वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना, और डिफरेंशिएट करके इंटीग्रल को सॉल्व करना, और इंटीग्रल को सॉल्व करके वापस वापस क्या करना, t को x बनाना। ये प्रोसेस हम सब्स्टिट्यूशन में फॉलो करते थे। अभी पता क्या करेंगे, x वाली टर्म को t तो ले लिया, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं किया, इंटीग्रल सॉल्व कर दिया ऐसे ही। सॉरी, इंटीग्रल सॉल्व करने से पहले एक्स वाली टर्म को टी लिया, कुछ पर्पस था मेरा यहाँ पे, वो पर्पस जैसे ही फुलफिल हुआ, वापस टी को एक्स ले लिया, और फाइनली जाके इंटीग्रल सॉल्व किया, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्व बीच में हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी टी डी एक्स तो चेंजेस हुआ ही नहीं। भाई जब अंदर टी है और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, तो ये इंटीग्रल तो इस फॉर्म में सॉल्वेबल ही नहीं है, ये दोनों तो मैच होना चाहिए, टी तो डी टी, एक्स तो डी एक्स, तभी तो इंटीग्रल सॉल्व होता है। तो इंटीग्रल बिल्कुल एट द लास्ट सॉल्व होगा वापस, उससे पहले इंटीग्रल सॉल्व होने से पहले पहले ही टी को एक्स बदलना है, इंटीग्रल सॉल्व होने से पहले पहले ही टी को क्या बदल देना है, एक्स। उस वाले प्रोसेस में तो क्या होता था, इंटीग्रल बीच में हो जाता था, इंटीग्रल होने के बाद फाइनल आंसर में टी को एक्स करते थे। इसमें इंटीग्रल होने से पहले पहले ही टी को एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डी टी नहीं है, हमारे पास क्या है, डी एक्स। एक पर्पस था, उस पर्पस से एक्स को टी बनाया, और वो पर्पस क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना। तो जस्ट ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में एक बार टूट जाए ना ये, पहले पावर 4 था, हमारे बस की बात नहीं थी, अभी पावर 2 अभी हमारी बस की बात है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, ब्रेक होने के बाद अगेन टी को एक्स बना दो, मतलब वही अगेन एक्स स्क्वायर को टी लिया था, अगेन टी को क्या ले लो, एक्स स्क्वायर ले लो, और उसके बाद फाइनली बिल्कुल एट द लास्ट जाके इंटीग्रेट करो। समझ आया? समझ आया? चले, चलो तो करते हैं ट्राई। अब क्या करना है आपको, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। सो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए अभी भी ये तो इम्प्रॉपर तो रहेगा ही रहेगा, पावर फोर ऊपर नीचे थी, अभी पावर टू ऊपर नीचे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से पहले इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो करो, तो पहले इसको सॉल्व करो, टी इंटू टी, टी स्क्वायर, 2t और 1t 3t, 2 1 जा, नीचे बताओ, टी इंटू टी, टी स्क्वायर 4t 3t, 7t, 4 3 जा 12, और dx को तो dx ही रखना है आपको, है ना। चलो अब इसको, ये इम्प्रॉपर है, डिग्री सेम है, तो एक स्टेप में आप इसको ऊपर नीचे डिवाइड करके कन्वर्ट करो, यहाँ कर देते हैं
सो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। सो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर एक बार कट गया, ये 1 लिख दूं बस, एक ही स्टेप में होगा वैसे भी है ना। टी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7t आ जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, ये गया 3t माइनस 7t माइनस 4t और 2 माइनस 12 गिव्स मी माइनस 10। ठीक है ना, डिग्री कम हो गई। ये कैसे बन गई? एनीवेज इसको बंद कर देता हूँ। आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूं 1, उसके बाद प्लस क्या है रिमाइंडर -4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय, अब डिवीजर में वही रखूंगा क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ये वाली फॉर्म ही रखूंगा डिवीजर की। वापस इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, वापस इसको उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, t+3, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो नीचे फैक्टराइज फॉर्म चाहिए होती है ना, t+4। ठीक है ना, होल मल्टीप्लाइड बाय dx ही रहेगा ना कि dt। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो, इस वाले पार्ट को कर दें, इस वाले ब्लॉक में कर दे। तो बताओ क्या पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास, ये वाला पार्ट। तो -4t माइनस 10 डिवाइडेड बाय t+3 इंटू t+4। तो पहली वाली फॉर्म से मैच कर रहा है बेटा, दो लीनियर, तो a डिवाइडेड बाय t+3। तो अभी कुछ एक क्वेश्चंस में हमेशा पहली वाली फॉर्म ही आई है, पता है क्यों? क्योंकि अगले क्वेश्चंस में उसने आपसे ये जानना चाहे कि आप किसी और को उनकी शक्ल में कैसे कन्वर्ट करते हो, उन 5 की शक्ल में से, उनकी 5 में से आ रही है तो हमेशा पहली वाली शक्ल ही है, नीचे के 4 तो नहीं आ रही, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ा नहीं सकता कि एक तो उसको कन्वर्ट भी करो और फिर नीचे 4 में से ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, पहली वाले में डिफिकल्टी लेवल कम है। ठीक है ना, तो इन कुछ क्वेश्चंस में वो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं वो नहीं चेक कर रहा है, वो तो हमको पता है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं उस चीज को चेक करा जा रहा है। ठीक है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लूं स्ट्रेट अवे। सो -4t माइनस 10 a मल्टीप्लाइड बाय t+4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस b मल्टीप्लाइड बाय t+3। ठीक है, तो बोलो एक बार -4 ले लो और एक बार -3। तो लेट t बी -4, तो -4 लेते इधर करो, टी की वैल्यू -4, -4 16, 16 में से 10 गया 6 इक्वल टू ये 0, और टी की वैल्यू क्या लिया आपने -4, -4 प्लस 3 -1 तो -b, तो b की वैल्यू -6। ठीक है, आ जाओ इधर, लेट टी बी -3 ले लो अभी, तो -3 लेते ही इधर करो, -3 इंटू -4 प्लस 12, 12 माइनस 10 2, -3 लेते ही 4 -3 1 a, दैट्स इट, वो 0। सो a की वैल्यू 2। डन। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलें या फिर चलो इस वाले ब्लॉक पे कर देते हैं, थोड़ा सा जितना सॉल्व होता है। आ जाओ। हाँ, तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू, देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको सॉल्व किया हमने तो ए क्या आया 2, 2 के नीचे, ए के नीचे क्या लिया था हमने t+3। ठीक है, प्लस बी क्या आया -6, उसके नीचे क्या लिया था हमने t+4। ठीक है ना, होल मल्टीप्लाइड बाय, अभी भी ये dx है ना कि dt। अब इच्छा तो बहुत कर रही है इसको इंटीग्रेट कर दूं, उसको इंटीग्रेट कर दूं, उसको इंटीग्रेट करूं, नहीं कर सकते क्योंकि बाहर dx है, बाहर क्या है। तो अब मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेट करने से पहले ही t को x बना दो, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t लेने का केवल इतना था कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो गया ना, अलग अलग दिख गया ना। अभी बस t को वापस x स्क्वायर रख दूंगा तो हो जाएगा ना काम, रख दो, वापस रख दो, 1 को तो 1 ही रखना है, नो चेंज। 2 डिवाइडेड बाय t+3 का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस प्लस की जगह माइनस लगा दो सीधे ही, चाहो तो -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अंदर भी x बाहर भी x, इंटीग्रेट हो सकता है, कर दें, बोलो।
ठीक है, करो। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, किससे मैच कर रही है फॉर्म, टेन इनवर्स एक्स से। तो टेन इनवर्स एक्स में भी 1/a आता है पहले, तो ये 3 एक्चुअली √3 का स्क्वायर है, ये क्या है √3 का स्क्वायर, और ये क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/a मतलब 1/√3, टेन इनवर्स x/a यानी x/√3, फिर माइनस, अच्छा ये 2 भी तो था, 2 भी तो था, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, -6, इधर भी 1/a होगा, तो 1/a यानी 6/2, ठीक है, टेन इनवर्स x/2 प्लस c, 6/2 को बस 3 लिख दो, बाकी दिस इज द फाइनल आंसर। मैच करो, मैच हुआ, हाँ। हम्म। हम्म। तो फिर क्या होता है, एक्स डी एक्स निकल के आता, एक्स डी एक्स मैच करने के लिए है कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे एक्स मिलेगा तभी तो उसको dt बनाऊंगा ना, है ही नहीं, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं ना। तो एक्चुअली सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन वाला सब्सटीट्यूशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन वाला सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड क्या कहता है कि नीचे वाले ऐसे को टी लो ताकि ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय dx मौजूद हो। तो उस पर्पस के तहत नहीं लिया है, मतलब इंटीग्रेशन ये जस्ट सब्सटीट्यूशन है, ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन नहीं है। उसमें तो क्या होता है, आप उसको इंटीग्रेट करने से पहले ही, नहीं सॉरी, इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल में जाके आप टी को एक्स स्क्वायर लिखते हो, या मैंने इंटीग्रेट करने से पहले ही इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट तो मैंने एक्स से ही किया है, इसको टी से किया ही नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे टी लेने का पर्पस ये था कि ये पावर 4 जो है, एक्स स्क्वायर को टी लेते ही पावर 4 पावर 2 में आ गई, पावर 2 में आ गई, तो ये वाली फॉर्म मेरे बस की बात है, उन 4 में से मैच होती है, जबकि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो पावर 4 ये वाली फॉर्म, ये पार्शियल फ्रैक्शन की मेरे बस की बात नहीं थी, हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। तो सब कुछ हो गया इसमें, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन भी हो गया, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, और पिछली एक्सरसाइजेस के जो 6 पर्टिकुलर फंक्शंस थे वो उसका आंसर, उसका भी सॉल्यूशन इसी में हो गया। फर्क क्या होता था कि जब अपन पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते थे तो नीचे लीनियर लीनियर मिलते थे टी टी, तो लॉग लॉग में इंटीग्रेशन हो जाता था। अब की बार क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मिले, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक मिले तो टेन इनवर्स या उन 6 में से कोई एक से मैच होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होता है तो उन 6 में से मैच होता है ना, बस ये डिफरेंस है। समझ आया। अब चले नेक्स्ट, नेक्स्ट में भी मैं एक्स स्क्वायर को टी लूंगा, लेकिन अब मैं इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। तो देखो दोनों क्वेश्चन साथ में रखे हुए हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर को टी लेना है, इसमें भी एक्स स्क्वायर को टी लेना है, लेकिन इसमें क्या करना है, इंटीग्रेट करने से पहले ही टी को एक्स स्क्वायर ले लेना है, लेकिन इसमें इंटीग्रेट करके फाइनली टी को एक्स स्क्वायर लेना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट करें। होगा तो ये भी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, बट ये जो है इंटीग्रेट मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद होगा ना। सो आई इक्वल टू डी एक्स, मेरे फोन चालू नहीं हुआ। चलो देखो, आई इक्वल टू दिस, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर बी टी, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 2x dx इक्वल टू dt, 2x dx इक्वल टू dt एज इट इज मिल गया मुझे 2x dx। सो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, सो आई बिकम्स 2x dx dt हो गया, तो 1 × dt हो जाएगा बाहर, डिवाइडेड बाय नीचे एक्स स्क्वायर को टी लिया ही था आपने, t+1 t+3। अब कर दूंगा मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, तो इधर आ जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन की कहानियां चलाते हैं। सो लेट
1 डिवाइडेड बाय t+1 इंटू t+3 b, पहली फॉर्म ही बन रही है a डिवाइडेड बाय t+1, t में आ गया मैं ना, प्लस b डिवाइडेड बाय t+3। तो न्यूमरेटर्स कंपेयर कर लें बस, implies 1 इक्वल टू a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1 implies, तो आ जाओ t की वैल्यू क्या लें, -3 और -1, -3 -1 लेनी पड़ेगी। लेट t बी -3, सो 1 इक्वल टू ये 0 और -3 लेना, -3 + 1 -2b, सो b बिकम्स -1/2, b इक्वल टू -1/2। आ जाओ यहाँ पे लेट x नहीं t बी -1, तो 1 इक्वल टू -1 लेना, 3 - 1 2 है और वो हो गया 0, सो a की वैल्यू यहाँ से प्लस आप, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, सो i बिकम्स व्हाट, i बिकम्स a क्या था, हाफ, तो 1/2 डिवाइडेड बाय t+1 प्लस वो क्या था, -1/2 डिवाइडेड बाय t+3, ठीक है, इनटू dt। अब पिछले क्वेश्चन में इस स्टेप के बाद t को पहले x में बदला था और फिर इंटीग्रेट किया था, क्योंकि dt नहीं था dx था। अभी तो dt है ना, तो इसी स्टेप में इंटीग्रेट करो, फिर बाद में t को x में बदलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ, अब ये तो लीनियर ही रह गया नीचे, पिछली स्टेप में तो t को x² बना दिया था तो लीनियर नहीं बचा था नीचे, इसलिए पिछले 6 फॉर्मूले में से यूज करना पड़ा 7.4 के, लेकिन अभी तो लीनियर ही है, तो ये तो लॉग में होगा, लॉग मॉड्यूलस t+1 -1/2 लॉग मॉड्यूलस t+3 प्लस c, तो हाफ को कॉमन ले लो, लॉग और पॉजिटिव ऊपर है तो t+1 डिवाइडेड बाय t+3 प्लस c, डी सब्सटीट्यूट करो t को, x², तो 1/2 लॉग t ले लिया मैंने अगेन x², सो इट इज लाइक x² + 1 x² + 3 प्लस c, मैच करो आंसर, ठीक है, नो डाउट्स अप टू नाउ। अब कौन सा क्वेश्चन बचता है, 21, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें हिंट दे रखा है वो समझो इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे मानो कि ये हिंट अपने को एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो दे रखा है साफ साफ ले लूँ मैं हिंट इसका, और कोई तरीका नहीं है इसमें विदाउट हिंट लिए इतना, i इक्वल टू dx, पुट e इक्वल टू e टू द पावर x इक्वल टू t, हिंट दिया हुआ है ही सही आपको, let e to the power x be t, so differentiating both sides with respect to x we will get what, e to the power x dx इक्वल टू dt, पर प्रॉब्लम है कि ऊपर तो केवल dx है, तो इसको इसके नीचे ले आओ, dt बाई टू द पावर x, सर फिर t के साथ x क्या करेगा, तो बेटा e टू द पावर x t तो था, तो dt बाई टी कर दो उसको, अभी तो ठीक है, अब तो dx की वैल्यू t में चली गई सारी, अब करो सब्सटीट्यूट, सो i बिकम्स, ऊपर dx था तो dx क्या बन गया, dt बाई टी, तो dt बाय टी, और e टू द पावर x क्या था, एक्चुअली हम एक काम और कर सकते हैं कि e टू द पावर x, लेकिन उससे फिर क्या होगा, e टू द पावर x -1 कोई t लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x की वैल्यू 1 + t हो जाएगा, तो कोई ज्यादा खास फायदा है नहीं, e टू द पावर x को t लिया अपन ने, t -1, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होने लायक जैसा बन गया, पहली वाली फॉर्म ही अगेन, ठीक है। सो लेट 1 डिवाइडेड बाय टी, सब में पहली वाली फॉर्म आ रही है आज के सारे क्वेश्चंस में, है ना, बी ए डिवाइडेड बाय टी प्लस, क्योंकि बाकी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है ना, इसलिए उधर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दी आपको, न्यूमरेटर्स कंपेयर करते हैं तो 1 इक्वल टू ए इंटू t-1 प्लस बी टी, बोलो क्या क्या लें, ए की टी की वैल्यू +1 और 0, सो लेट टी बी 1, टी बी 1, तो 1 इक्वल टू, ये 1 लेते ये 0 प्लस 1 लिया ना वहां पे, तो बी रह जाएगा ना, तो बी की वैल्यू 1, ठीक है, इधर आओ, लेट टी बी 0, सो फिर 1 इक्वल टू, इधर 0 लिया तो माइनस है, प्लस 0, तो ए की वैल्यू -1, फाइन करो उधर कन्वर्ट, सो आई बिकम्स, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या था टी, ए डिवाइडेड बाई क्या था टी, तो ए की वैल्यू -1 है, -1/t प्लस बी की वैल्यू थी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय टी -1, अब इधर भी टी और इधर भी टी, तो पहले इंटीग्रेट होगा, अगर बाहर x होता तो फिर पहले इंटीग्रेट नहीं होता, पहले कन्वर्ट होता,
अभी टी थी तो पहले इंटीग्रेट होगा, करो माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस लॉग मॉडुलस टी माइनस वन प्लस सी। सो आप क्या रखोगे, पॉजिटिव को ऊपर रखोगे पहले, तो यानी टी माइनस वन ऊपर, नेगेटिव को नीचे रखोगे, प्लस सी और टी को डी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फाइनल आंसर वुड बी, टी क्या लिया था आपने, e टू द पावर एक्स, सो लॉग e टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई e टू द पावर एक्स प्लस। मैच करो आंसर, हुआ मैच, हो गए सारे, कौन बचता है, कर दूं डिलीट, कौन सा बचता है 22। ओके 22 आ जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करो सीधे ही, तो सीधा सीधा दिख रहा है पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होने वाला, दिख रहा है, ठीक है। सो ठीक है करो। सो इस पार्ट को ले लें हम टी, ओ इस पार्ट को हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें, आ जाओ स्ट्रेट अवे। सो लेट, और वो भी पहली फॉर्म ही आई है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू। पहली फॉर्म क्या है, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू। स्ट्रेट अवे वी विल कंपेयर न्यूमरेटर्स। सो न्यूमरेटर है x इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू है, प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन है, फाइन। तो क्या लें बताओ, प्लस टू एन माइनस, नहीं प्लस टू एन प्लस वन, लेट एक्स बी प्लस टू। सो क्या हो जाएगा, टू जीरो टू माइनस वन बी, तो बी की इट गिव्स में बी की वैल्यू टू। इधर आओ, लेट एक्स बी वन, सो वन इक्वल, इधर भी एक्स की वैल्यू वन रखनी है ना, वन माइनस टू यानी माइनस है, प्लस जीरो इट गिव्स मी ए की वैल्यू माइनस, ठीक है। सो ये आई था, सो आई बिकम्स ए क्या था माइनस वन, तो माइनस वन के नीचे क्या आएगा एक्स माइनस, प्लस बी क्या था टू, टू के नीचे क्या आएगा एक्स माइनस टू। हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, तो इंटीग्रेट करो, इधर भी एक्स इंटीग्रेट हो सकता है, हो सकता है। सो लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन, माइनस है पहले है ना, प्लस टू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस टू प्लस सी, टू को अंदर दे दो, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अब पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो लॉग मॉड्यूलस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ऊपर और एक्स माइनस वन नीचे, प्लस सी। मैच करो ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑप्शन डी आंसर, पीछे मैच हो गया ऑप्शन बी, ठीक है ऑप्शन बी ये रहा, ठीक है। तो डन, इससे नीचे वाला कर ही दिया अपन ने उस पैटर्न से मैच करके, ठीक है ना। तो फुल समझ में आ गया होगा बेटा सब। हम्म, अच्छा चलो इसको तो डिलीट करता हूँ, सपोज करो मैं इसको मल्टीप्लाई करता, किसी और अप्रोच से ट्राई करूँ मैं इसको, 22 को, ये तो हो गया है ना, मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या बनता, एक्स ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। अब देखो मैंने इसलिए देख रहा हूँ केवल मैं, इसलिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है, वो ऊपर मौजूद है, केवल इसलिए मैं इसको दूसरी अप्रोच से ट्राई करूँ। अगर मान लो ऊपर वन होता तो नीचे का डेरिवेटिव पर मौजूद ही नहीं है, फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभी कुछ ऑप्शन और दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स माइनस थ्री। तो आपको x में से 2x माइनस थ्री पैदा करना है, पिछली एक्सरसाइज में किए हैं ऐसे क्वेश्चन अपन ने। तो पहले तो आपको x का 2x करना है, 2x करते वन बाय टू बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। अब आपको क्या करना है, माइनस थ्री पैदा करना है, तो माइनस थ्री प्लस थ्री, समझ आया। तो आप क्या करोगे, इसको तो अलग कर दोगे और उसको अलग कर दोगे, सो इट इज लाइक हाफ इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, प्लस हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री बाय टू इंटीग्रेशन डीएक्स, और इसको वापस फैक्टराइज कर दो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, बट कोई फायदा नहीं हुआ, इसको तो वापस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना ही पड़ेगा। बस इधर क्या हो जाएगा, वन बाय टू लॉग, आंसर आ जाएगा यही वाला एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, क्योंकि इसका मॉड्यूल, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसको टी ले लेंगे तो वन बाई टी, तो लॉग टी आंसर आ जाएगा, प्लस थ्री बाय टू, लेकिन इसको तो आई वन मान के फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पहला वाला मेथड ही ठीक है, फिर जब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो
तो एनीवेज हमारी ये पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, द फाइनल टेक्निक ऑफ सॉल्विंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा टॉपिक बाकी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की फाइनल टेक्निक, 3 टेक्निक डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन ओवर, पार्शियल फ्रैक्शन ओवर, पार्ट्स अब शुरू करेंगे। बस ये फाइनल है ना। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा होपफुली। 7.5 चल रही है 6। हाँ तो आखिरी के 4 एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन की, 7 8 9 नहीं 5 हो गई, तो 7 8 9 10 तो 2 एक्सरसाइज बचती है फिर तो इनडेफिनेट की। ये पार्ट्स और एक एक्सरसाइज फिर कौन सी बचती है? नहीं 7.7 कौन सी है? अच्छा अभी तो एक और टाइप से पैटर्न के इक्वेशंस बचते हैं, यस भूल गया मैं। सम मोर पर्टिकुलर फंक्शन, 3 फंक्शन और बचते हैं उनके इंटीग्रल्स निकालने सीखने, वो पार्ट्स के बाद आएगा। ठीक है, चलो चलो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कल इवनिंग में